इस वक्त जब हम और आप बैठे हुए हैं, दुनिया भर की नजर G20 की बैठक पर है। दुनिया भर के तमाम बड़े नेता एक मंच पर एक साथ मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिव शंकर उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का भारत। 1999 में बनी G20 का मकसद यही था कि दुनिया में अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके और इसमें शामिल होने वाले देशों में भारत भी है। इसके साथ ही 19 और देश इस समिट का हिस्सा हैं। 17वीं G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में हुई। जब दुनिया रसिया और यूक्रेन के युद्ध का दंश झेल रही है, कई देश ऐसे हैं जो खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में ये बैठक बहुत खास हो जाती है। G20 की बैठक आखिर इतनी खास क्यों है? सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए। अगर आबादी के हिसाब से यानी जनसंख्या की बात करें तो जो 20 देश इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, पूरी दुनिया की बात करें तो 60% का हिस्सा इन्हीं के पास है। यही नहीं, एरिया के लिहाज से भी 52% भूमि का हिस्सा यानी कारोबार करने के लिए इन्हीं के पास में है। ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो ये जो 20 देश हैं, 80% की हिस्सेदारी इन्हीं की है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये समिट कितनी जरूरी है। या फिर दूसरे देश जो इसमें हिस्सा नहीं ले पाए हैं या हिस्सा लेने के लिए तड़फ रहे हैं, वो टकटकी लगाकर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि 75% व्यापार भी इन्हीं 20 देशों के बीच होता है। और 17वीं बैठक में जो इंडोनेशिया के बाली में हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, साथ ही अन्य देश जो इसमें शामिल हुए हैं उन्हें भी जान लीजिए कि आखिर इसमें कौन कौन से देश हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, इन्हें भी जान लीजिए। अब इसमें कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं और इनकी महत्ता क्या है, यह जानने और समझने के लिए जरूरी है कि आप देशों के हिसाब से इनको जानिए कि कितना सशक्त देश हैं जो इस G20 में सम्मिलित हो रहे हैं। उनका नाम अब आपको हम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। चाइना हुआ, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ में है मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूरोपीय यूनियन। ये सब बड़े देश शामिल हो रहे हैं। जब एक देश दूसरे देश को युद्ध में झोंक रहा है, ऐसे में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख साफ है, वसुधैव कुटुंबकम। यानी भारत की प्राथमिकता पहले यही है कि युद्ध से नहीं, बात के जरिए समाधान निकाला जाए। पिछली बार जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई तो भारत के प्रधानमंत्री का रुख साफ था और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के सामने कहा कि युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। कोई कितना भी बड़ा देश रहा हो, जो गलत हुआ है भारत ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया है। और यह बात रूस और यूक्रेन युद्ध से भी पता चलता है। यही कारण है कि आज दूसरे देश भारत से अपने संबंध को बनाए रखना चाहते हैं, या कहें कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जो हर बड़ी समस्या के समाधान में अन्य देश भारत को सुनने के लिए तैयार हैं। इस वक्त जब यह खबर आप देख रहे हैं, तब भारत G20 में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। ऐसे ही नहीं, G20 दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप कहा जाता है। इंडोनेशिया में हुई बैठक में भारत के प्रधानमंत्री को G20 का नया अध्यक्ष चुना गया। यह समूचे भारत के लिए एक गर्व का विषय है और भारत में चल रहे G20 समिट का मकसद भी यही है कि वैश्विक मुद्दे, या कहें कि दुनिया भर में जिस मुद्दे से दुनिया झेल रही है या जो मुद्दे सबसे बड़े हैं,
चाहे वह रसिया यूक्रेन के युद्ध की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो। भारत का प्रयास यही है कि अन्य देशों की सहमति बनाई जा सके और एक निष्कर्ष पर इसका समाधान निकाला जाए। इस वक्त भारत की संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 में लोकतंत्र को बचाने यानी डेमोक्रेसी के साथ विकास और डायवर्सिटी पर ध्यान रहेगा। भारत में G20 की बैठकों की बात करें तो 200 बैठकें भारत में की जाएंगी, जिसमें से भू राजनीतिक संकट के साथ खाद्य ऊर्जा, इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि दुनिया को इससे क्या कुछ फायदा मिलता है जब भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नए मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।